नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे मेथी के प्रयोग। मेथी में इतनी अद्भुत शक्ति है, चमत्कारी शक्ति है, इसके इतने ज़्यादा फायदे हैं दोस्तों कि कुछ कहा ना जाए। अगर आप मेथी सही मात्रा में और सही समय में इसे प्रयोग करते हैं, 50% आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं। इतने ज़्यादा ज़बरदस्त इसके गुण हैं। बस ये पता होना चाहिए कितनी मात्रा में हमें लेना और कब लेना है। कोई भी चीज़ जब आप उसको दवा के तौर पर यूज करेंगे तो दोस्तों बहुत प्रॉफिट है। सबके घरों में मेथी पाया जाता है, सबके किचन में थी, लेकिन इसका प्रयोग लोग नहीं करते हैं। मेथी का प्रयोग करके आप 100% स्वस्थ रख सकते हैं। तो चलिए इसको जानते हैं, कहाँ कहाँ पे फायदे हैं, कितनी मात्रा में लेना है और कब लेना है। उसके पहले हम जान लेते हैं मेथी में क्या क्या पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों मेथी में पाए जाने वाले तत्व जो है, प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, डाइटरी फाइबर पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है, मिनरल पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है, कैल्शियम एंड पोटेशियम। इतने सारे तत्व पाए जाते हैं। ये तो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बाकी इसमें छोटे मोटे विटामिन डी, सी, ए, इस थोड़े थोड़े मात्रा में सारे विटामिन पाए जाते हैं। अब देखिए इसका काम क्या है। हेल्थ लॉस, वेट को कम करने में, इम्प्रूव डाइजेशन, इम्प्रूव स्किन हेल्थ, reduce arthritis pain, improve heart health, fight the flu and cold, cure acidity, control diabetes, balance cholesterol level और prevent cancer। इतनी सारी गंभीर बीमारियों में इसका प्रयोग होता है। अब मेथी का कहाँ पे प्रयोग करना है, किस मर्ज में, उसके अलग अलग डोज होते हैं दोस्तों, और खाने का समय होता है। तो अगर हम एक पे चर्चा करेंगे तो दोस्तों बहुत लंबा समय होगा। 2-3 चीज़ों पे हम चर्चा कर लेते हैं कि जो गंभीर चीज़ है, जहाँ से हमारा बीमारी शुरू होती है, उस पे आपको हम यहाँ बता देते हैं। बाकी आप किस मर्ज में यूज करना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम उसमें बता देंगे कि आपको कौन सी दवा में कितनी मात्रा में, किस मर्ज में कितनी मात्रा में ले। तो दोस्तों जैसे आप जान लीजिए, सबसे पहले जो जानना हमारे लिए ज़रूरी है, हमारा शरीर 3 तत्वों से बना हुआ है। किससे बना है हमारा शरीर? 3 तत्वों से, वात, पित्त, कफ। अगर हमारा ये 3 चाहिए, वात, पित्त और कफ, इन्हीं 3 तत्वों से मेरी शरीर बनी है। अगर इसमें से तीनों में से कोई गड़बड़ होता है तो मेरे शरीर में, अब आपका वात जो बिगड़ता है इस सुबह के खाने से होता है। आपका अगर सुबह का खाना ठीक से नहीं खाया तो आपका वात रोग होगा, और जब वात रोग बिगड़ता है तो 80% बीमारी हमारे शरीर में उत्पन्न होती है। और जब पित्त दोपहर के खाने से खराब होता है। अब दोपहर का खाना आप कैसे खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। अब अगर दोपहर का खाना आपका गड़बड़ हो गया, गलत हो गया, तो इससे 15 तरह की बीमारियाँ फैलती हैं। और रात का खाना हो गया कफ। अब एक कफ हमारे रात के खाने पे डिपेंड करता है। अब रात के खाने में आप खाने में क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जब कफ रोग होता है, बिगड़ता है दोस्तों, 15 तरह की बीमारियां होती हैं। 15 तरह में जैसे दमा, अस्थमा, या जो सांस फूलना, तमाम गंभीर बीमारियां एक कफ वाले से होती है, कफ वाला। तो हमें इन तीनों चीज़ों पर अगर हम काम कर लिए, वात, पित्त, कफ, तो हमारे शरीर में 100% विश्वास मानिए कोई बीमारी नहीं, कोई बीमारी नहीं हो। आप लिखित ले लीजिए, या जिस दिन आप एक संकल्प पत्र लिख लीजिए और कान पकड़ के कहिए कि मैं 1 महीने अपने इस तीनों खाने को कंट्रोल करूंगा, अपने जीव को कंट्रोल करूंगा, कुछ भी हो जाए। 1 महीने बाद आप देखिएगा क्या बदलाव आता है, क्या बदलाव। जो भी इस विश्वास को नहीं मानता, बदलाव देख लीजिए 100%। पहले के लोग क्या करते थे, यार यही तो घर की चीज़ें खाते थे, और खाने की चीज़ें, इसको कैसे कब खाना है उनको पता था। कभी कोई बीमार होता था, 100 साल, 150 साल लोग जीते थे। आज 50 साल, 60 साल अपने आप को खत्म, सिलेंडर कर दे रहे हैं। 30-30 साल की उम्र, 20-20 साल के उम्र के लड़के आप देख लीजिए, चल ही नहीं पाते। और आज हम लोग 10-10, 12-12 किलोमीटर दौड़ते, आज ही रनिंग कर रहे हैं एकदम। कोई भी 15 साल का, 20 साल का लड़का टैलेंट लेना चाहे तो आ सकता है, चैलेंज देता हूँ।
तो ये सारी चीज़ें, तो दोस्तों क्या करना है, अपने आप को अंदर से मजबूत करिए, आत्मविश्वास अंदर से हो जाइए कि मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है, मैं प्राकृतिक नियमों का पालन करूँगा, खाने वाले नियमों का पालन करूँगा, और जो ये हमारी किचन की चीज़ें इसको प्रयोग करके मैं स्वस्थ रहूँगा। तो यह हमारा जो मेथी है ये दोस्तों हमारे कफ को कंट्रोल करता है। अब इसका कई जगह प्रयोग है, हम मेथी को अपने खाने में जरूर लें। अब मेथी हमें कब खाना है, रात के खाने में हमें मेथी जरूर लेना है। आपके रात का जो खाना बन रहा है उसमें मेथी जरूर होना चाहिए, क्योंकि कब आपका रात का बिगड़। और रात में दोस्तों आपको 6 बजे के बाद, शाम 6 बजे के बाद, शाम 6 बजे के बाद कोई भी ठंडी चीज़ नहीं खाना है, नहीं तो आपका कफ रोग होगा। अब मेथी आप अपने सब्जी में डाल के खा सकते हैं, लेकिन सब्जी बनेगी तो 4-5 लोगों की बनेगी, तो 4-5 लोगों की सब्जी में क्या होगा, थोड़ी सी डाल दी जाती है, किसी को पसंद नहीं है घर में, किसी को अच्छा नहीं लगेगा, किसी बच्चे को नहीं अच्छा लगता। तो इसलिए मेथी का खाने का सही तरीका होता है दोस्तों, आप मेथी ले लीजिए, आप मेथी 50 ग्राम ले लीजिए। अब इसी में आप काली मिर्च ले लीजिए, 10 ग्राम काली मिर्च लीजिए, दोनों को आप भून लीजिए, हल्का सा रोस्टेड कर लीजिए, भून लीजिए। इसमें जो मॉइस्चराइजर है, जो सीलर है, वो खत्म हो जाए। भुनने के बाद इसे क्या करना है, पीस लेना। अब ये आपका 60 ग्राम हो गए। अब इसे अपने स्वादानुसार इसमें काला नमक मिला लीजिए, काला नमक अपने स्वादानुसार मिला लीजिए। तो एक प्रकार का आपका इस स्वादिष्ट स्वास्थ्य रक्षक पाउडर रेडी हो गया। अब इसमें 3 ग्राम आपको खाना है, 3 ग्राम रोज रात में लेना है। अब अगर 3 ग्राम रोज रात में लेते हैं तो आपको कभी कफ वाली बीमारी नहीं होगी, कभी अस्थमा दमा नहीं होगा, 100% गारंटी है। और लीवर आपका सही रहेगा, क्योंकि मेथी गर्म होती है और इसे आप लेते। ये तो इस तरीके से प्रयोग भी हो गया, आपका कफ कभी नहीं बनेगा मेथी रात में। तो इसको आप अपनी सब्जी में अलग से 3 ग्राम डाल लीजिए, दाल बनी हो 3 ग्राम डाल लीजिए। यह सब में खाने में मिलाने में आपको लगता है खाने का स्वाद खराब हो जाएगा, तो ठीक है, जो पहला कवर आप डाल रहे हैं, दूसरा कवर खा रहे हैं, जो एक बार में उसे अपने खाने के बीच में रख लीजिए, 3 ग्राम एक ही बार में खा लीजिए, बाकी स्वाद लीजिए आप खाने का। 3 ग्राम आपको खाना कैसे भी खाना है। तो ये 3 ग्राम ऐसे हो गया। अब दोस्तों देखिए, वेट लॉस, आपका वजन ज़्यादा है, इसमें कैसे खाना है, ये सबसे ज़्यादा एकदम सेफ दवा है। अब आपको वेट लॉस के लिए आपको 5 ग्राम, इस 5 ग्राम मेथी को रात में इसे भिगो देना है। 5 ग्राम मेथी बढ़िया से धुल के रात में इसे भिगो देना है। और ये भिगोना किसमें, कांच के बर्तन या मिट्टी के बर्तन में इसे भिगो दीजिए। भिगोने के बाद सुबह आधे गिलास पानी में भिगो दीजिए। भिगोने के बाद सुबह पानी पी के और इस मेथी को खा लीजिए, वजन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ऑटोमेटिक 1 महीने खाइए, लेकिन लगातार नहीं। 1 महीने खाने के बाद फिर आप बंद कर दीजिए 15 दिन, फिर उसके बाद 15 दिन बाद 15 दिन खाइए। पहले बार में 1 महीने, फिर 15-15 दिन करके इसे आप खा सकते हैं, तब नुकसान नहीं। एक तो वेट लॉस। अब डाइजेशन के लिए ये मेथी ये हो गया, जो आप किसी में डाल सकते हैं कफ के लिए। अब इम्प्रूव स्किन के लिए आपको जो है स्किन संबंधित बीमारी नहीं। अब स्किन संबंधित बीमारी कब होती है, जब आपका पेट सही ढंग से काम नहीं करता। आपने जो खाना खाया, जब खाना ठीक से बचेगा नहीं तो खाना सड़ेगा तो आपके कब्ज होगी। जब कब्ज होगी तो तमाम स्किन प्रॉब्लम होती है। जिसका पेट हमेशा साफ रहता है उसको स्किन प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मेथी दोस्तों इसके इतने फायदे हैं। अब एक तो शुगर के लिए बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो इस समय बीमारी है शुगर में और कोलेस्ट्रॉल में। और शुगर में अगर इसको लेना है तो भी यही प्रक्रिया अपनाना है। अब रात में आपको 5 से 6 ग्राम काली मेथी लेकर के रात में आप भिगो दीजिए। रात में भिगोने के बाद उसे सुबह पानी पी करके वो मेथी चबा के खा लीजिए, अच्छे से चबा के खाना है। तो इससे कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, वो आपका वजन कम होगा, आपका डायबिटीज़ भी कम होगा, ये सारी चीज़ें। लेकिन उसके साथ साथ एक नियम और आपको अपनाना पड़ेगा। जो आपका खाना है वो खाना पच रहा है, सड़ रहा है, एक चीज़ हमेशा याद। अब खाना आप ये कहेंगे पच रहा है, सड़ रहा है, ये कैसे जानेंगे। अब इसको जानने के लिए अगर आपका एक छोटा सा नियम अपनाना पड़ेगा। छोटा सा नियम खाना पचने सड़ने का सबसे बड़ा तरीका है दोस्तों, पानी मत पीजिए, पानी कभी मत पीजिए। अगर खाना खाते समय आप पानी पी रहे हैं तो जान लीजिए आप जहर पी रहे हैं, जहर। वो आपके खाने को पचने नहीं देगा, सड़ा देगा। और जो खाना सड़ेगा 100 तरह की बीमारियाँ होती हैं। अब आप कहेंगे खाना पानी सड़ा देता है, जी हाँ। अब कैसे,
अब खाना, आपको खाना खाने के 1 घंटे पहले अगर पानी पीना है तो आप पी सकते हैं। खाना खाते समय ज़रा से भी पानी नहीं पीना है। खाना खाने के 1.5 घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं, ठंडा पानी, वो भी नहीं, नॉर्मल पानी। ठंडा पानी मत पीजिएगा। आपको स्वस्थ होना है तो, अपने लीवर को स्वस्थ रखना है तो आप क्या कहेंगे, खाना कैसे सड़ता है? आप खाना सड़ने गए, जैसे आपने सुना होगा, आपके पेट को क्या कहते हैं, अग्न्याशय, जठराग्नि, आप सुना होगा, अग्न्याशय जठरा, अग्न्याशय, आपके पेट में अग्नि उत्पन्न होती है। और जब वो अग्नि उत्पन्न कब होती है? जब आप खाना खाते हैं, जैसे ही आपके पेट में जाता है तो वहाँ से अग्नि बनना शुरू होती है और वो खाने को पचाती है। तो जैसे आपने अग्नि ज्वलित हुई, आपने पानी 1 घूंट पी लिया, वो बुझ गए, खाना सड़ गया। फिर आपने थोड़ी देर खाना खाया, 1 घूंट पानी पी लिया, फिर वो खाना, अग्नि बुझ गई, खाना नहीं बचेगा। अब लास्ट में खाना खा के आपने 1 लोटा 1 गिलास पानी पी लिया तो पूरा सर्वनाश कर दिया, वो खाना पचेगा नहीं। वो जब खाना सड़ेगा तो आपको तमाम तरह की बीमारी होंगी, कब्ज, एसिडिटी, तमाम तरह की बीमारियाँ होंगी। अब एग्जाम्पल समझाते हैं, जैसे आपने गैस जलाया, गैस पे पानी डाला तो गैस बुझ गई, तो खाना कहाँ से पचेगा? इसलिए कभी भी आप खाना खाते समय पानी मत पीजिए, खाना खाने के बाद पानी मत पीजिए। अब आप कहेंगे बिना खाना खाए फंसता है गले, फंसेगा नहीं। 32 बार आप खाना चबाइए, एकदम पानी बन जाएगा। और इसके और फायदे हैं, जितने चबा के आप खाएंगे, आपके मुंह से सलाइवा, लार जो निकलती है वो खाने को पचाती है। खाने को क्या करती है? पचाती है। तो आपका खाना वैसे भी बढ़िया डाइजेस्ट। इस तरह हमेशा याद रखिए, मेथी के बहुत सारे फायदे हैं। दोस्तों, मेथी किसमें कब खाना है आप हमसे पूछिएगा तो